नमस्कार किसान साथियों, मंडी भाव इंडिया न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश धाकड़ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज तेज़ी मंदी के बारे में। प्याज में हमें किस कारण से तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है और आगे आने वाले दिनों में हमें प्याज के भाव क्या देखने को मिल सकते हैं। प्याज आयात निर्यात के बारे में भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि किस देश को प्याज भारत सरकार निर्यात कर रही है और जो महाराष्ट्र में प्याज की स्थिति है, कितना स्टॉक किसानों के पास है, प्याज की वहाँ की स्थिति क्या है, दक्षिण भारत में कितनी बारिश हुई है फिलहाल वर्तमान में और वहाँ की फसल को कितना नुकसान है, ये सारी टॉपिक के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहे वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्याज आयात निर्यात के बारे में कि स्थिति क्या देखने को मिल रही है वर्तमान समय में। तो पिछले दिनों जैसा कि हम जानते हैं कि प्याज के भाव हमें कम देखने को मिल रहे हैं, लगभग 5 रुपये से लेकर 12-15 रुपये प्रति किलो तक भाव हमें देखने को मिल रहा है बड़ी मंडियों में। और जो सरकार है, सरकार की ओर से प्याज का निर्यात चालू है, कोई बैन लगाया हुआ नहीं है सरकार ने, लेकिन जो विदेशों से प्याज की डिमांड देखने को मिल रही है वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है डिमांड। इसलिए भारत से प्याज का जो निर्यात किया जाता है उसकी खपत की मात्रा बहुत कम है इस साल पिछले सालों के मुकाबले, जिसके कारण प्याज के भाव में एक सबसे बड़ा मुख्य कारण यही देखने को मिल रहा है कि भारत से प्याज का निर्यात बहुत कम मात्रा में हो रहा है। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में प्याज की स्थिति, प्याज किसानों के पास कितना स्टॉक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के किसानों के पास प्याज का स्टॉक अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल रहा है और जो प्याज की स्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी है। बहुत कम मात्रा में प्याज खराब हो रहे हैं, जिसके कारण अभी धीरे धीरे किसान निकालना शुरू कर रहे हैं, प्याज मंडियों में ले जाना शुरू हो चुका है, जिसके कारण भी मंडियों में बम्पर स्टॉक देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र की मंडी में। और वहाँ से जो प्याज दूसरे स्टेट में ले जाया जाता है, जैसे कि दिल्ली है, गुवाहाटी है, अदर स्टेट है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोडिंग देखने को मिल रही है प्याज की, जिसके कारण जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है और देश में प्याज की डिमांड काफ़ी कम देखने को मिल रही है। ये भी एक मुख्य कारण है। और बात करें यदि हम दक्षिण भारत में प्याज की स्थिति को लेकर, जो कि अभी वर्तमान में पिछले 20-25 दिन से प्याज की नई जो लोकल फसल है वो निकलने शुरू हो गई है। और अभी कुछ खबरें भी आई थी, न्यूज़ भी आई थी, जो कि मैंने अपने चैनल पे भी डाल रखी है कि वहाँ पर अच्छी खासी बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है एक ज़िले में दक्षिण के, वहाँ पर प्याज कुछ ख़राब हुए हैं और इतना फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि जो अदर साउथ का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर प्याज की खेती होती है और वहाँ से प्याज कोलकाता की हावड़ा में और जो भी वेस्ट बंगाल की बड़ी मंडियों में वहाँ से प्याज जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट देखने को मिली है हमें। तो प्याज का जो मार्केट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है अपने एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान के प्याज के भाव कि यदि हम देखने को मिलता है हर साल की दक्षिण में यदि ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ की फसल ख़राब हो जाती है तो देश में प्याज का संकट हो जाता है, प्याज काफ़ी कम देखने को मिलता है और प्याज की डिमांड अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण प्याज के भाव हमें तेज़ देखने को मिलते हैं। किसी किसी साल तो 50 रुपये से 80 रुपये प्रति किलो भी देखने को मिलता है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी अच्छी होता है। उस साल जो प्रॉफिट देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा होता है। वहीं बात करें हम दक्षिण भारत से प्याज, दिल्ली की बड़ी आज़ादपुर मंडी है, वहीं गाजीपुर मंडी भी है दिल्ली में, जहां पर दक्षिण भारत से प्याज का लोड किया जाता है। और अभी फ़िलहाल में वर्तमान में दिल्ली की आज़ादपुर मंडी और गाजीपुर मंडी में दक्षिण भारत का प्याज नहीं पहुंचा है। अभी लोकल मंडियों में ही खपत हो रही है दक्षिण भारत के प्याज की, ये भी रिपोर्ट हमें मिली है। और लगभग कोलकाता है, वेस्ट बंगाल में भी कुछ मात्रा में दक्षिण भारत का प्याज लोडिंग हो रहा है और आसपास के जो स्टेट है वहाँ पर कुछ मात्रा में दक्षिण भारत का जो नई फसल है निकलने शुरू हो गई है। और यदि बारिश कम होती है और ज़्यादा नुकसान नहीं होता है दक्षिण भारत में प्याज का, तो कुछ दिनों में हमें दिल्ली में भी दक्षिण भारत के प्याज देखने को मिल सकते हैं।
जिसके कारण और प्रेशर बढ़ेगा, सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी दिल्ली में और आगे आने वाले दिनों में हमें प्याज में तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है। प्याज के भाव स्थिर रह सकते हैं, इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेफेड, जो कि एक संस्था है भारत सरकार की। उसने इस साल 2021-22 में लगभग 2.5 लाख टन प्याज को स्टोर करके रखा है, जिसमें से 50,000 टन बाज़ार में उतारेगी। अब बात कर लेते हैं कि प्याज का बाज़ार हमें अच्छा देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों में। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास अभी भी 2.5 लाख टन प्याज का स्टोर है। जैसे ही प्याज के भाव हमें अच्छे देखने को मिलेंगे, लगभग 20-25 रुपये अगर प्याज का भाव होता है, वैसे उम्मीद तो नहीं है इस साल कि 20-25 रुपये हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही प्याज के भाव 2-4 रुपये बढ़ेंगे, सरकार के पास भी इतना स्टॉक है कि वो प्याज के बाज़ारों को वापस रिवर्स ला सकते हैं। तो खबरें भी आई थी, मैंने खुद मेरे चैनल पे ही वीडियो अपलोड करके आपको बताया था कि सरकार आगे कुछ दिनों में 50,000 टन दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में और गुवाहाटी मंडी में बाज़ार में उतारने वाली है। तो वो भी आप ध्यान रखिए, आपके हिसाब से आप जो भी बेचना हो, ख़रीदना हो, आपके हिसाब से ही करें। इसमें यूट्यूब वाले जितने भी आपको बताते हैं कि भाव में काफ़ी तेज़ी आएगी, कृपया आप अपने विवेक से काम लीजिए। किसी भी यूट्यूबर की आप बात मत मानिए। आपको अच्छा लगे, यदि आपको लगे कि प्याज के भाव बढ़ेंगे तो आप रोक सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि प्याज के भाव नहीं बढ़ेंगे और मंदी आएगी तो आप प्याज को निकाल सकते हैं, उसमें ही अच्छा आप फ़ायदा देख सकते हैं। वैसे किसानों को इस साल कुछ घाटा ही देखने को मिल रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। चाहे वो लहसुन की बात करें हम, वहीं प्याज की भी यही स्थिति है। तो आगे आने वाले दिनों में मुझे तो कम लगता है कि प्याज के भाव बढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में दक्षिण भारत की स्थिति भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। यदि आने वाले दिनों में दक्षिण भारत में भी ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ की फसलें ख़राब हो जाती है, जिसके कारण कुछ डिमांड देखने को मिलेगी, तो कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चैनल पर जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। धन्यवाद।